हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल LPW साजिद। ये CSS ट्यूटोरियल का 8th वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो हम देखने वाले हैं CSS की मार्जिंग और इसका छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि CSS में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे काम करती है। तो आइए देखते हैं। CSS में मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्जिन टॉप है, मार्जिन लेफ्ट राइट है और बॉटम है, इसी साथ लेफ्ट है। चारों तरफ से इसकी मार्जिन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले वीडियो हमने देखा था कि कैसे हम पैडिंग लेते हैं। तो पैडिंग लेने के लिए हमें क्या होता था कि हम अंदर से लेते थे, लेकिन जो मार्जिन होती है वो हम बाहर से लेते हैं। कोई मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया, डिव ले लिया, उस पर बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ में मैं बाहर से हमें अगर स्पेस चाहिए, सपोज दैट हमारे पास दो डिव हैं, दो पैराग्राफ्स हैं, उन दोनों के बीच में हमें मार्जिन चाहिए, हमें वहाँ से दोनों के बीच में गैप चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों के बीच में हम मार्जिन, इसके लिए हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने फ़ाइल को पहले से सेव किया है margin.html नाम से। यहाँ पर टाइटल में हम लिखेंगे मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर अब हमें लिखना है, दो मैं डिव ले लेता हूँ। यहाँ पर पहला डिव ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक आईडी डाल दी। आईडी पे ये काम करेगा कि सिर्फ उसी को पर्टिकुलर हम दे सकते हैं। आईडी मैंने दे दिया I1, पहला D1 दे दिया, पहला डिव टैग है, ठीक है। इसमें मैं एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करने के बाद मैं इसी को यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा हो गया, यहाँ पर मैं D2 कर देता हूँ, दूसरा डिव टैग है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें गैप चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि पहले वाले पर हम काम करते हैं और ये कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको आपको रिफ्रेश करके यहाँ पर मैं इसको ब्राउज़र पर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये क्या चीज़ है। ये आपका इसका आउटपुट आ चुका है। आप यहाँ से बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में जाएंगे, इस पर CSS से काम करते हैं। तो आईडी लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मैं यहाँ पर हैश टैग लेता हूँ, ठीक है। इसके लगाने के बाद हमें क्या लिखना है, D1 लिखने के बाद आईडी के लिए हम इस तरह से लगाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, बॉर्डर देता हूँ मैं। इसकी जो बॉर्डर है इसकी स्टाइल नहीं देंगे, हम सिर्फ बॉर्डर लिखते हैं और इसमें शॉर्ट हैंड लिखेंगे। 2 पिक्सल इसकी मैं मोटाई देता हूँ और इसकी जो कलर है वो ग्रीन देते हैं और सॉलिड देते हैं, ठीक है। सॉलिड लिखने के बाद इसकी बॉर्डर आ गई। बॉर्डर आने के बाद इसका मैं एक छोटा सा आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका बॉर्डर आ चुका है, जो कि पहले वाले पर आप देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब हम राइट और टॉप और लेफ्ट से, बॉटम से, सारी जहाँ से इसकी हम वो लेते हैं, मार्जिन लेते हैं। मार्जिन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मार्जिन हमें टॉप लिखना पड़ेगा। तो हम टॉप से कितना चाहते हैं, 20 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से हमें मार्जिन राइट से चाहिए हमें कितना, तो हमें जितना भी ज़रूरत होगी मार्जिन हम राइट से लेते हैं। राइट से हमें चाहिए 40 पिक्सल में ले लेता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ समझ में आ जाए ये चीज़। उसके बाद हम मार्जिन यहाँ पर लेते हैं, बॉटम से लेते हैं 50 पिक्सल। इसके बाद हम लेफ़्ट में लेते हैं मार्जिन, जो हमारा लेफ़्ट है वो लेते हैं हमें 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं फाइल को सेव करके ब्राउज़र पर इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर से 20 है, इधर से राइट से 40 पिक्सल है, नीचे से 50 पिक्सल है और राइट साइड से आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल है। अगर आप इस पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो और नीचे चले, आप इस पर भी आप देख सकते हैं इसका टॉप ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम मार्जिन का यूज़ करते हैं और इसका शॉर्ट हैंड तरीका लिखने का ये है। इसी को मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा मार्जिन। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। मार्जिन लिखने के बाद आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर से 10 पिक्सल दे दिया। पहले आप टॉप का लिखेंगे, फिर राइट का लिखेंगे। राइट से मैं 20 पिक्सल देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बॉटम से 20 पिक्सल देना चाहता हूँ, ठीक है। राइट से मैं जो लेफ़्ट में मैं भी 20 पिक्सल ही देना चाहता हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से इसका आउटपुट आता है।
अब आप देख सकते हैं ऊपर से 10 पिक्सल है, राइट से 20 है, लेफ्ट से 20 है, बॉटम से 20 है। तो इस तरह से हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। आप जो भी जिस पे लगाना चाहते हैं उस पर लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में गैप डाल सकते हैं। आप इस पे बॉर्डर लगाएं या ना लगाएं, इस पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको बॉर्डर को हटा देता हूँ एक बार, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर हटा दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं ये चीज़ें कवर कर रही हैं। मतलब आप मार्जिन ले सकते हैं, किसी आप टैग पर आप ले रहे थे, इस तरह से आप इसका यूज़ होता है।